हाय एवरीवन, वेलकम। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स। इसके बाद फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स फटीग रिएक्शन। तो देखो, इससे पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया था वुड्स रिएक्शन, उसका ले लेते हैं एक रिकैप। तो देखिए यहाँ पे वहाँ पे मैंने क्या कराया था, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया था ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ। तो यहाँ पे हमने ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड लिए, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल्स लिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में हुआ क्या था, हमें मिला था हायर अल्किन्स, तो प्रोडक्ट में हमें मिला इथेन, ठीक है। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन कि यहाँ पे हायर अल्किन्स मिलते हैं। उसको मैंने डिटेल में क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी अभी के लिए तो यहाँ पे देखो ट्वाइस NaX एस दी साइड प्रोडक्ट निकला, ठीक है। इसके बाद अभी देखो, जैसे कि मैंने वुड्स रिएक्शन में एलिफेटिक सबस्ट्रेट्स लिए थे, एलिफेटिक सबस्ट्रेट लिए थे दो, दैट इज़ उनका आपस में कपलिंग कराया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वुड्स फिटिंग में हम यहाँ पे एलिफेटिक सबस्ट्रेट को लेंगे एरोमेटिक सबस्ट्रेट के साथ, इनको आपस में रिएक्शन कराएंगे और हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ट्वाइस NaCl एज दी साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और ये जो फिनाइल रिंग है वो अटैच हो जाएगा मिथाइल से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा टोल्यून, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस NaCl एज दी साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो देखो बेटा, यहाँ पे होता क्या है, ये जो वुड्स रिएक्शन थी ना वो कपलिंग थी, वो सिंपल कपलिंग थी। लेकिन अभी हम यहाँ पे वुड्स फटीग रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या होती है, क्रॉस कपलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिफेटिक को हमने रिएक्शन कराई एरोमेटिक के साथ, ठीक है। तो ये तो होती इसकी रिएक्शन। बाद में एक पॉइंट ना क्लियर करा दूँ, लास्ट क्लास में रह गए थे। देखो यहाँ पे जैसे कि ये जो हमने लिया था ये सबस्ट्रेट, ये है प्राइमरी, ये दो सबस्ट्रेट लिए, ये प्राइमरी है। तो यहाँ पे हम वुड्स फटीग में क्या कराते हैं, सिर्फ प्राइमरी सबस्ट्रेट ही ले पाते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे कि सेकेंडरी और टर्शरी सबस्ट्रेट लेने का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी ही लेते हैं। प्राइमरी लिया तो ही यहाँ पे हमारी कपलिंग हो पाएगी। तो ये थी इसकी रिएक्शन। अभी देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जनरल मैकेनिज्म ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अराइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। तो देखो सोडियम मेटल ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा इस हैलाइड को। कैसे? देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले होमोलिटिक फिजन से बॉन्ड ब्रेक करा, ठीक है, होमोलिटिक फिजन से बॉन्ड ब्रेक करा, उसके बाद इनके पास आ गए एक एक इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सोडियम ने बॉन्ड बनाया इस हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे देखो साइड प्रोडक्ट निकला NaX, ठीक है। साथ ही में हमें यहाँ पे मेन अपना प्रोडक्ट मिला, दैट इज इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। देखो कुछ इस तरह से, ये था फिनाइल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये था अपना फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हम लेंगे अल्काइल हैलाइड को। यहाँ पे इसकी भी रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा साइड प्रोडक्ट NaX। यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे R रेडिकल एस दी हमारा इंटरमीडिएट मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो रेडिकल मिला था हमें फिनाइल रेडिकल, ये फिनाइल रेडिकल और अपना ये अल्काइल रेडिकल, ये क्या करते हैं, आपस में बना लेंगे बॉन्ड बनाने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है 3 स्टेप्स में, ठीक है। इसके बाद तो देखो अगर आपको कन्फ्यूजन है फिनाइल और बेंजाइल में, तो वो मैं क्लियर कराती हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो देखो होता ऐसा है, अगर मैं लेती हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है इस बॉन्ड को, ठीक है। ये है ना, ये वाला बॉन्ड कुछ भी यहाँ पे अटैच नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं और कुछ भी नहीं, समझो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना फिनाइल। लेकिन अगर मैं ऐड कराती हूँ यहाँ पे देखो बेंजन, दैट इज़ फिनाइल रिंग को अगर मैं यहाँ पे CH2 कराती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा बेंजाइल रिंग, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा बेंजाइल और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इसलिए मार्क करा रही हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो ये हो जाएगा अपना फिनाइल। तो यहाँ पे रेडिकल अटैच था इसलिए फिनाइल रेडिकल, ठीक है, समझ रहे हो ना पॉइंट, ठीक है। ये रहेगा अपना फिनाइल रेडिकल। तो ये था मैकेनिज्म। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं फिटिग रिएक्शन। तो देखो जैसे कि मैंने वुड्स रिएक्शन बोला, वुड्स रिएक्शन में मैंने एलिफेटिक को लिया सबस्ट्रेट, 2 एलिफेटिक सबस्ट्रेट ली, उसकी रिएक्शन कराई, तो हमें मिला कपलिंग की रिएक्शन यहाँ पे हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम लेते हैं वुड्स फिटिग, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एरोमेटिक को लेते हैं
और एलिफेटिक को लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, क्रॉस कपलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे फिटिंग में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे एरोमेटिक्स को, 2 सबस्ट्रेट लेंगे लेकिन वो लेंगे एरोमेटिक्स। तो यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन, ये एरोमेटिक है, उसको रिएक्शन करा है अनदर एरोमेटिक रिंग के साथ, दैट इज क्लोरोबेंजीन के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो किस तरह से प्रोसीड होती है, यहाँ पे देखो ट्वाइस NaCl एच दी साइड प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। और ये फिनाइल रिंग एक दूसरे को अटैच हो गई, इसलिए इसे बोलते हैं बाइफिनाइल, ठीक है। ये रहेगा अपना प्रोडक्ट बाइफिनाइल। इस तरह से हम और भी सबस्ट्रेट को रिएक्ट करा सकते हैं और हमें प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी फिटिक रिएक्शन। तो अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए इसका, तो देखो आप सेम इसी तरह से वुड्स फिटिक से रिएक्शन इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करा सकते हो। जस्ट आप जैसे कि हमने यहाँ पे बेंजाइल लिया है, दैट इज़ अराइल हलाइड लिया है, आपको यहाँ पे भी अराइल हलाइड ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला स्टेप ये स्किप हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ ले सकते हो और डायरेक्टली अपना ये लास्ट वाला स्टेप करा देना। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। तो इसके जो PDF नोट्स है वो मैं ऐड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और रही वुड्स क्लास की, जो इससे पहले क्लास हुई थी वुड्स रिएक्शन, उसकी जो लिंक है वो मैं ऐड करा दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।